इसमें ज्यादा लोग बैठते तो ये इससे टकराता। ये जो टायर है मुझे पर्सनली बहुत छोटे लगते हैं। मैंने फ्रॉन्क्स भी देखी, मैंने पंच देखी, टियागो देखी, एल्ट्रॉस देखी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है भावना चौधरी। तो कुछ टाइम पहले लोगों को हैचबैक सेगमेंट बहुत ज्यादा पसंद आता था, लेकिन आजकल हैचबैक से एक अपर सेगमेंट आ चुका है जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। ये है ऑल न्यू Hyundai Exter। आज मेरे साथ ये सिर्फ गाड़ी नहीं है बल्कि इस गाड़ी के ऑनर भी है। ये है Hyundai Exter का SX ऑटोमेटिक वेरिएंट, और जिन्होंने ये परचेज की है आज उनसे हम लोग जानने वाले हैं कि भाई आखिर क्यों आपने सेगमेंट की एक बेस्ट सेलिंग गाड़ी टाटा पंच को छोड़कर Hyundai Exter को चूज किया है, क्यों ये वेरिएंट उन्होंने परचेज किया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि कितने में यह उन्हें ऑन रोड पड़ी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं गाड़ी के ऑनर मिस्टर शिवम गुप्ता को। कांग्रेचुलेशन शिवम जी। थैंक यू। सबसे पहले अच्छा, शिवम जी का एक यूट्यूब चैनल है शिवम गुप्ता व्लॉग्स के नाम से, जहां पर ये गाड़ी से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करते रहते हैं। एंड अब इनके पास Hyundai Exter आ गई है, तो इनके चैनल पर आपको एक्स्टर की बहुत सारी वीडियो देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल। तो सबसे पहले शिवम जी ये बताइए कि आपने Hyundai को क्यों चूज किया। Hyundai मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे Hyundai लेनी थी। आपके लिए कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं है। मान लीजिए आपको चाहिए खाली सेफ कार चाहिए और किसी चीज से मतलब नहीं है, तो आप सीधे टाटा या महिंद्रा चूज करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको चाहिए मुझे लॉन्ग टर्म गाड़ी चलानी है और आपको रिलायबिलिटी चाहिए, आपको मतलब ये कि बाहर भी कोई इशू आए तो कोई सॉल्व कर पाए, तो उस टाइम फिर आप मैं कहूंगा मारुति Hyundai थोड़ा सा बेटर रिलायबल ऑप्शन हो जाता है। बेटर चीजें आपको उसकी आफ्टर मार्केट मिल जाती है। तो जब मैं गाड़ी लेने निकला था तो मुझे 10 लाख के अंदर गाड़ी चाहिए थी। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मुझे सिटी ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए थी कि सिटी में मैं चलाऊं, तो 10 लाख के अंदर जो गाड़ी फिट बैठ जाए और ऑटोमेटिक मेरा मेन क्राइटेरिया था। उसके साथ क्योंकि मतलब अगर कोई फर्स्ट कार ले रहा है तो मे बी उसे थोड़ा सा ना पता हो कि क्या क्या फीचर चाहिए, बट मैं ऑलरेडी 2-3 गाड़ी यूज कर रहा था, तो मुझे पता था कि मुझे एंड्रॉइड ऑटो चाहिए था। क्योंकि जैसे आप सिटी में जाते हो, कहीं जाना है या किसी अपने फ्रेंड के जाना है, तो एंड्रॉइड ऑटो बहुत हेल्पफुल हो जाता है उस टाइम। क्रूज कंट्रोल चाहिए था और सेफ्टी में मुझे था कि मतलब 2 से अगर ज्यादा एयर बैग मिल जाए तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा उस गाड़ी के लिए। और टीपीएमएस मिल जाए, टीपीएमएस मतलब मुझे एक नेसेसिटी लगा था। तो जब मैं मार्केट में देखने लगा तो बहुत सारे ऑप्शन थे। मेरे पास बलेनो था, मैंने फ्रॉन्क्स भी देखी, मैंने पंच देखी, टियागो देखी, एल्ट्रॉस देखी, सारे देखे। 2 गाड़ी जो मेरी फाइनलाइज हुई थी वो ये था कि जब मैं Hyundai पे गया था, मैं ग्रैंड i10 मुझे लगा था कि वो सही मतलब 8.5 लाख रुपए में मुझे स्पोर्ट्स जिसमें सारी चीजें मिल रही थी वो मिल रहा था, और बलेनो लगभग 10.5-11 लाख रुपए में एक अच्छा खासा वेरिएंट ऑटोमेटिक मिल रहा था। बट फिर ये एक्स्टर आ रही थी नई, तो मैंने कहा क्यों ना एक ऐसी चीज ली जाए जो मार्केट में अभी तक नहीं है। और इसमें 10 लाख के अंदर मुझे AMT भी मिल गया, मतलब ऑटोमेटिक मिल गया। इसमें मुझे सनरूफ, सारे फीचर्स, क्रूज कंट्रोल, टीपीएमएस, 6 एयरबैग, मतलब सारी चीजें मिल गई। और उसके साथ स्पेस भी बहुत अच्छा है इसमें, मतलब स्पेस वाइज अच्छी है। अच्छा, इसने आपने बोला 2 गाड़ी फाइनलाइज की थी, तो वो कौन कौन सी गाड़ी थी जो फाइनलाइज की थी? जब अगर 2 गाड़ी जो मैंने फाइनलाइज की थी वो एट दी एंड मतलब अगर या तो ग्रैंड i10 या इसमें होती, अगर मैं Hyundai जाता तो वो ग्रैंड i10 या इसमें से होती, और फिर मारुति की मैं बलेनो ही लेता। मारुति बलेनो लेती। अच्छा, ये ऑन रोड गाड़ी आपको कितने की पड़ी है? ये मतलब टचिंग ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज की पड़ी है, मतलब 10,000 रुपए ऊपर नीचे आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें सनरूफ भी है, सनरूफ भी है, इसमें आपका एंड्रॉइड ऑटो भी है, इसमें आपका टीपीएमएस भी है। तो 10 लाख रुपए में मेरे को लगता है कि Hyundai Exter एक बेस्ट डील है। यही मुझे लगता है कि Hyundai ने बहुत अच्छा प्ले करा, क्योंकि इन्हें पता था अपना कंपटीशन पंच को डाउन करना है, तो इन्हें 10 लाख रुपए में, ये तो ऑटोमेटिक के साथ 10 लाख है, अगर आप वैसे इस वेरिएंट को लेने जाओगे तो लगभग 9 लाख रुपए का आपको मिलेगा। और 9 लाख रुपए में मुझे नहीं लगता कोई गाड़ी इस टाइम सनरूफ ऑफर कर रही है, ये सारे फीचर ऑफर कर रही है आपको। अच्छा, जब मैं कोई गाड़ी परचेज करती हूँ, मेरे पास टाटा पंच है सपोज, तो मैं मार्केट में पहले ये देखती हूँ कि अच्छा मैं इस गाड़ी को ले रही हूँ तो ये महीने की कितना सेल होती है, लोगों के एक्सपीरियंस कैसे हैं, लोगों के रिव्यूज कैसे हैं। अब ये एक एकदम नई गाड़ी है, लोगों का अभी तक आई थिंक आप पहले या दूसरे बंदे हैं जो रिव्यू अपना शेयर कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो ये एक थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि ये गाड़ी का चलाने में कैसी है, माइलेज कैसा है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं। तो वो रिस्क से आप कैसे बाहर निकल के टाटा पंच से सीधा मैं बताता हूँ, देखो मुझे पता था कि गाड़ी Hyundai की तो ऑटोमेटिकली इतना रिलायबिलिटी वाला इशू नहीं आएगा। दूसरी चीज, इसमें जो इंजन लगा है ट्राइड एंड टेस्टेड है। इंजन से और कोई इंजन तो मेजरली आपका इंजन सही है तो बाकी आपकी छोटी मोटी चीजें ही रह जाएंगी जो भी होगी। एट द एंड प्लेटफॉर्म इसमें ग्रैंड i10 नहीं है उसका, ये तो प्लेटफॉर्म आपका वही हो गया। तो इसमें नया तो कुछ है ही नहीं, नए खाली फीचर है। बाकी गाड़ी आपकी ग्रैंड i10 ही है जिसको थोड़ा सा उठा दिया गया। तो अच्छा, एक चीज आपने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, आप थोड़ा साइड में आएंगे तो मैं बताऊंगी कि जब ये गाड़ी में आपने कभी ये गाड़ी ड्राइव की 3 से 4 लोग बैठ के, हम 5 लोग बैठ के भी मैंने 5 लोग बैठे हैं, तो जब ये गाड़ी में 5 लोग बैठते हैं तो मैंने सुना है पीछे से गाड़ी थोड़ा सा दब जाती है। तो वो आपने एक्सपीरियंस किया, वो क्या एक्सपीरियंस रहा? ये एक्चुअल में ये जो गैप है ना इसका,
ये थोड़ा सा मतलब आप जब वैसे देखोगे तो आपको कम हाँ। लगेगा। और Hyundai ने भी टायर साइज इसलिए ही छोटा रखा है कि अगर ये बड़ा रखते और जब इसमें ज्यादा लोग बैठते तो ये इससे टकराता। बट जब मैंने मतलब ये टेस्ट ड्राइव भी ली थी, हाँ। 5 लोग बैठा के टेस्ट किया था, तो ये टायर मेरा यहाँ तक आ रहा है। बट मतलब अगर ये उससे ज्यादा दबता भी नीचे है, हाँ ये राइट? हल्का दबता है। हाँ। बट उसके बाद अगर आप देखोगे ना, टायर अंदर जाने की जगह है। और इससे पहले मैं Hyundai i10 यूज कर रहा था, उसमें भी लगभग यही स्पेस था, और जब हम 5 लोग बैठे थे तो इतना ही स्पेस बचता था, और मुझे आज तक उसमें ऐसी कोई इशू नहीं आई। इसी वजह से मैंने इसको प्रॉब्लमेटिक कंसिडर नहीं किया। और अगर ये हुआ इशू तो मुझे विश्वास है Hyundai फिर रिकॉल करेगी और इनके सस्पेंशन बदल के देगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मैंने एक्सेल के बहुत सारे वीडियो डाले, तो लोगों का नीचे कमेंट में यही रहता है कि ये तो गाड़ी दब जाती है। तो अगर अपने 5 लोग बैठे तो मेरे को लगता नहीं है कि सस्पेंशन में इतना है, दबता है बट वो बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर हाँ। आप बता रहे हो गैप आपको अच्छा गैप खासा है मिल तो ये जाता है। टायर जाएगा भी तो अंदर जाएगा, कहीं टच नहीं होगा। तो इस वजह से मुझे ये इशू ऐसा मेजर अच्छा, नहीं इसका माइलेज के बारे में क्या कंपनी ने आपको क्लेम किया है? कंपनी तो 19 पॉइंट समथिंग क्लेम कर रही है। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स मैंने टेस्ट करी है कि अगर आप 80 तक चला रहे हो तो ये 20 प्लस दे देगी आपको आराम से हाईवे पे, क्रूज पे। अच्छा, कितने किलोमीटर अपने अभी से ट्रैवल किया? ये लगभग 550 प्लस किलोमीटर चल चुकी है, और अभी 6 अच्छा। दिन हुए गाड़ी को। 6 दिन और मैंने हाईवे सिटी सारी जगह टेस्ट करी। सिटी में आप नॉर्मली चला रहे हो तो 12 तक का एवरेज दे देगी, मतलब हार्ड एक्सेलरेट नहीं कर रहे। हार्ड एक्सेलरेट करते ही 9 से 11 के बीच आपको कहीं रेंज करती मतलब मिलेगी। मेरे को लगता है फर्स्ट सेकंड सर्विस के बाद 20 पे आपको लगता है मे बी मुझे मतलब मेरा कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था ही नहीं कि मैं एवरेज कंसिडर हाँ। करा मैंने, मुझे नहीं, पता था। क्योंकि देखो मारुति, और जब हम Hyundai खरीदते हैं तो लोगों के माइंड में सबसे पहले मारुति मतलब मारुति mileage, तो एवरेज देगी है देगी। ना? मारुति अगर इसके हाँ। सेगमेंट की आप गाड़ी लोगे तो वो 20 प्लस ही देगी 20। आपको हाईवे तो पे। इसमें जो कंपनी कितना क्लेम करते हैं मेरे ख्याल से 19.67 ऐसे कुछ तो क्लेम कर ये दे। जो माइलेज अब जैसे टाटा पंच है, मैंने बताया टाटा पंच यूज कर रही हूँ, तो कंपनी उसका 16 to 19 करती है, बट अभी वो मेरे को 16.5 का दे रही है एग्जैक्ट, जबकि फर्स्ट हाईवे सर्विस हो प्लस या चुकी है। कैसे? मेरी मोस्टली रन जो है वो हाईवे पर होता ओके, है। तो ये हाईवे पे मैंने अभी कल ही चलाई है इस हाईवे पे। हाँ। तो ये मुझे 17.5 18 ऑन स्क्रीन दिखा रही है। तो अभी मैं बैठी हूँ Hyundai Exter की सेकंड रो में, और शिवम जी आगे बैठे हैं फर्स्ट रो में ड्राइवर सीट पर। ऑफ कोर्स ये इस गाड़ी को 500 किलोमीटर चला चुके हैं। और अब शिवम जी थोड़ा सा इसके इंटीरियर के बारे में बताइए, क्योंकि इसका इंटीरियर मेरे को Hyundai की किसी दूसरी गाड़ी की याद दिलाता है, तो वो कौन ये सी दूसरी गाड़ी है? नहीं, ये 3 गाड़ी आपको 2 गाड़ियों से रिसेंबल होता दिखेगा। ऑरा में भी लगभग यही लुक आता है और ग्रैंड आइटन में भी यही आता है। और यही चीज मैंने स्टार्टिंग में भी बोली थी, जो हमारा रिलायबिलिटी वाला पॉइंट है ना, इसमें सारी चीजें एक्चुअल में ऑलरेडी पार्ट शेयरिंग है, और ऑलरेडी जो गाड़ियां चल रही है वो ही सेम चीज यूज करेगी। तो रिलायबिलिटी वाला पॉइंट तो यहाँ प्रूव हो गया कि अगर इशू होता तो वो ग्रैंड आइटन से ही चलता हुआ आ रहा होता, वो इसमें भी सेम इशू होगा। तो मुझे मतलब ऐसा कुछ लुक नहीं लग रहा कि ये खराब है या वो है, मुझे मतलब ये लुक डिसेंट लगता है। बल्कि मैं ये चाह रहा था कि इसमें स्टीयरिंग व्हील यही वाला है, क्योंकि ये स्टीयरिंग व्हील मुझे काफी अच्छा लगता है। जो क्रेटा में आ रहा है या जो नई वर्ना में आ रहा है ना, वो स्टीयरिंग व्हील मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये स्टीयरिंग व्हील काफी सीधी है, और बाकी इसमें आपको पेडल शिफ्टर मिल जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा एंथुजियास्ट होकर चलना चाहते हो, वैसे तो ये गाड़ी एंथुजियास्ट के लिए बनी नहीं है, ये एक नॉर्मल रन के लिए बनी है, बट तब भी चलाना चाहते हो तो वो स्पोर्टी फील के लिए आपको पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। अच्छा, इसका एसी वेंटिलेशन कैसा है? इसका एसी वेंटिलेशन मतलब काफी अच्छा है, और जनरली मैं इसे 24 पे ही अभी भी चला रहा हूँ, और मुझे उससे नीचे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ रही। काफी अच्छी कूलिंग कर रहा है। बाकी जैसे ये स्क्रीन इसमें सामने दी हुई है, तो स्क्रीन के दोनों साइड्स का जो ये बटन वाला जो सीन है, ये हमने XUV 300 में देखा था, उसका काफी ओल्ड सा इंटीरियर लगता है। पर्सनली मुझे स्क्रीन के साइड में बटन्स बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी इस पे क्या थॉट्स है? मेरा इसका ऑपोजिट राय है कि मुझे बटन्स थोड़ा ज्यादा पसंद है, क्योंकि स्क्रीन पे चीजें ऐसे करना ना, थोड़ा ढूंढना और वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बटन से क्या आप सीधे दबाओ और या ऐसे करो तो आपको एक फील के साथ वो चीजें क्विकली आप कर पाते हो। जैसे बट वैसे तो इन बटन्स का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये साइड वाले पैसेंजर के लिए है, क्योंकि आपको स्टीयरिंग पे ही सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो जितने ये बटन है वो सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, खाली सेटअप का एक बटन उधर एक्स्ट्रा है। और शिवम, स्पेस के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो अंदर में स्टोरेज स्पेस है उससे सेटिस्फाई हो आप या नहीं? स्पेस से मैं सेटिस्फाइड हूँ। देखो 1-1 लीटर की दोनों तरफ बोतल आराम से आ जाती है, पीछे हाँ। बोतल आ जाती है, यहाँ 2 आपको कप होल्डर मिल जाते हैं। एक चीज जो मुझे मिसिंग लगती है, जो मैं चाहता कि Hyundai काश देती, वो है एक आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आर्मरेस्ट होता है, एक तो ऑटोमेटिक है, तो मुझे गियर पे भी हाथ नहीं रखना, तो मैं कम से कम आर्मरेस्ट पे ही हाथ रख के ऐसे रिलैक्स होकर अपनी गाड़ी चला सकता था। तो वो चीज मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि मुझे आफ्टर मार्केट लगवानी ही पड़ेगी। Hyundai ने सनरूफ तो दे दिया, लेकिन सनरूफ का जो एरिया है आप उससे सेटिस्फाई हो? क्योंकि सनरूफ का एरिया मेरे को काफी कम लगता है। ऐसा लगता है कि 10 लाख के अंदर Hyundai ने सनरूफ देनी थी और वो पार्ट उसने दे दिया है, बट इज दिस परफेक्ट फॉर द ड्राइव और नॉट? देखो ये सनरूफ मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि ये थोड़ा सा गिमिकी है। गाड़ी में हो तो भी आप यूज नहीं करते, और ना हो तो भी आपको लगता है कि काश मेरी गाड़ी में हो। ये एक ऐसी चीज है,
तो ये सनरूफ मेरा तो मतलब मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा यूज होगा अनलेस मैं पहाड़ों पे जाऊं और पहाड़ों पे मौसम अच्छा है तो खोल दूं, क्योंकि आप बारिश में खोल नहीं सकते, पानी अंदर आएगा, धूप में खोल नहीं सकते क्योंकि एसी की कूलिंग इम्पैक्ट होगी, ठंड में आप खोलोगे कि नहीं क्योंकि ठंड की हवा आती है। तो हम जिस क्लाइमेट में रह रहे हैं उसमें ये सनरूफ खाली दिखाने और फोटो वोटो खींचने के लिए है, वैसा इसका कुछ ऐसा प्रैक्टिकल यूज नहीं है। चलती गाड़ी में बाहर आप निकल नहीं सकते क्योंकि वो सेफ नहीं है और वो लीगल भी नहीं है। तो सनरूफ इज जस्ट कि ये मिल गया है तो मैंने ले लिया है। सनरूफ मेरी कभी भी क्राइटेरिया में नहीं था, बस इस वेरिएंट में है तो मुझे सनरूफ इसमें इनबिल्ट मिल गया है। तो शिवम अभी हम रियर सीट पे बैठे हुए हैं और इस सीट के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब मैं अगर स्पेस की बात करूं तो यहाँ पे मतलब अगर मैं ग्रैंड आइटन से कंपेयर करूं, क्योंकि जनरली लोग जब जाएंगे तो 40-50,000 ज्यादा हैं ग्रैंड आइटन से, तो उससे मुझे इसमें स्पेस ज्यादा लग रहा है। अच्छा। इवन ये जो रिक्लाइन एंगल है ना, ये आप देखोगे कि मैं थोड़ा सा टिल्टेड बैठा हूँ, तो ये अपफ्रंट ऐसे सीधी ना होकर ये ऐसी रखी गई है, जो कि काफी ज्यादा मतलब कंफर्टिंग है। और अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हो तो आप अगर रेस्ट भी करना चाहते हो या आप सोना चाहते हो तो आप बहुत प्रॉपरली सीट बेल्ट लगाओ और आप सो जाओ और आपको अच्छी खासी नींद आएगी। अच्छा, मुझे रियर सीट पे एक चीज मिसिंग लग रही है, वो है आर्म आर्म रेस्ट। रेस्ट। मेरे ख्याल से अगर आर्म रेस्ट होता तो यहाँ पर थोड़ा सा जो अगर दो पैसेंजर बैठ के ट्रैवल करें तो वो थोड़ा सा रिलायबल होता, और वो फ्रंट में भी आपने बोला। तो इसके बारे में क्या है? मतलब मेरे को लगता है एक्स्ट्रा की किसी भी वेरिएंट में नहीं दिया है। एक्स्ट्रा के किसी वेरिएंट में नहीं है, ये ना आपके ग्रैंड आइटन में आता है। तो वही चीज है, मतलब कहीं कॉस्ट सेव करनी है या कॉस्ट कटिंग करनी है, आप दोनों में से कुछ भी कह लो, तो वही चीजें करी गई है कि यहाँ पे आपका आर्म रेस्ट नहीं दिया गया इसी वजह से। शिवम, आपने पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, अब मुझे ये बताइए कि इस गाड़ी में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है होनी चाहिए थी या कंपनी ने मिस कर दिया है या कहीं कहीं कॉस्ट कटिंग कर दी है, वो कौन कौन सी चीजें हैं? देखो, एक तो मुझे लगता है फ्रंट में आर्म रेस्ट जरूर होना चाहिए, मतलब जो मुझे मिसिंग लगता है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी और R&D करी जाती है, थोड़ा सा कुछ किया जाता, ये जो टायर है मुझे पर्सनली बहुत छोटे लगते हैं। गाड़ी अगर आप पूरे साइज देखोगे ना, उसके हिसाब से ये टायर थोड़े मुझे छोटे लगते हैं। इसका प्रोफाइल, इसका साइज थोड़ा बड़ा किया जा सकता है। मानता हूं मैं ग्रैंड राइटर में भी यही साइज आता है, बट एटलीस्ट 195 तो इसमें होनी चाहिए, ये 175 है, तो वो चीज इसमें होनी चाहिए थी। बाकी एज सच मतलब बजट ओरिएंटेड गाड़ी में मुझे और कोई ऐसा फीचर नहीं लग रहा जो मिसिंग हो। बाकी टॉप ऑफ दी वेरिएंट मतलब आज से ऊपर आप जाओगे तो बाकी आपको सारी चीजें मिल ही जाती है कि पुश बटन स्टार्ट, डैश कैम वगैरह, कनेक्टेड कार फीचर, तो वो तो सारे आ ही रहे। मेन मुझे इसमें जो आर्मरेस्ट है और एक ये वो चीज, बाकी अगर क्रैश टेस्ट रेटिंग आ जाए तो वो तो बेस्ट हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ शिवम ने शेयर किया है अपना एक्सपीरियंस कि क्यों उन्होंने Hyundai Excel को चूज किया है, कितने की पड़ी है, और जितने भी आई थिंक आप लोगों के क्वेश्चंस थे वो सारे इन्होंने आंसर कर दिए। इसके बाद भी अगर कोई आंसर रह गया है तो इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू देखना है तो वो चैनल पर पहले से ही पब्लिश्ड है, आप वहां पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।